हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो? जैसे कोऑर्डिनेट 3D में हम देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, जैसे ऐसे। ठीक है, 3D में हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पेज है, 3D नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे दिखाया गया। वैसे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है कोऑर्डिनेट में, ऐसे। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और जब हम किसी भी, जैसे एक एग्जांपल था हमारे पास, +1 में दिया था मैंने, क्लासरूम में। जैसे आपका क्लासरूम है, उसमें जो एक वॉल है और जो एक एज है रूम के, वो एक एक्स एक्सिस लेट करते हैं, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ठीक है, वहाँ से आप देखो, अगर आपका रूम में किसी की भी पोजीशन दिखानी है तो आप कैसे दिखाओगे उसमें? तो उसमें जैसे पी पॉइंट, यहाँ कोई पोजीशन है, कोई पॉइंट है पी, तो इसकी पोजीशन कैसे दिखाओगे? यहाँ एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट ए बी सी है, जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि यहाँ एक्स का भी है डिस्टेंस, एक्स की भी, वाई की और जेड की भी। तो जो पी पॉइंट है ए बी सी, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दिखाते हैं हम। कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं ओरिजिन से यहाँ तक का, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट चाहिए कोई ना कोई। तो देखो P है जो वो पोजीशन वेक्टर A, यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ इसकी पोजीशन कैसे दिखाते हैं? तो डायरेक्शन कोसाइन, लेट P A B C be any point in the space whose position vector is R। तो इसको हम, इसकी पोजीशन दिखाने हम R वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, इफ़ R मेक्स एंगल अल्फ़ा बीटा गामा, और ये एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से अल्फ़ा, वाई एक्सिस से बीटा और ये जेड। देखो ये ऐसे है, जैसे ये ऐसे है। ठीक है, तो जो ये एंगल है ये ऐसे, तो ये ठीक है ऐसे दिखाता है कितना का एंगल बनाता है 3D में। तो अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। एक्स का अल्फा, वाई का बीटा और जेड का गामा, ये नाम दिए गए हैं। देन द एंगल अल्फा बीटा आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल। जो ये डायरेक्शन एंगल है, इनको हम डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, ऑफ आर वेक्टर। एंड कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल, एंड कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और इनको हम क्या बोलते हैं? कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा डायरेक्शन एंगल। आर कोड इस डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, जो डायरेक्शन एंगल है उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो दीज आर यूजुअली डिनोटेड बाय LMN, क्योंकि बार बार आप कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा लिखने की बजाय आप इसका शॉर्ट नाम दे दिया कि कोस अल्फा को हम LMN, क्योंकि आपको लिखने में भी दिक्कत ना हो। एक तो कोस अल्फा लिखोगे, एक सिर्फ L लिख दोगे। ठीक है, इसलिए बार बार कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा लिखने की बजाय हमने LMN हमने नाम दे दिया। तो डायरेक्शन रेशो, अब डायरेक्शन रेशो, दी 3 नंबर्स ABC proportional to the direction cosine element of a vector are known as direction ratio of vector। जो ABC है और जो LMN है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है और इसको हम डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। Thus ABC are the direction ratio of a vector if L by A is equal to M by B is equal to N by C। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन रेशो हैं। फिर इन जनरल वी हैव L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू 1। तो जो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर होता है वो 1 होता है। मीन कोस अल्फा स्क्वायर प्लस कोस बीटा स्क्वायर प्लस कोस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन वेक्टरों का एडिशन मीन जोड़, बिल्कुल आसान है। तो इसमें हम कौन से रूल से करते हैं? हम ट्रायंगल लॉ से। तो देखो हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर। अगर हमको इसको ज्वाइंट करेंगे, लेट ए एंड बी टू वेक्टर, तो टू डिफाइन देयर सम वी टेक ए पॉइंट ओ। हमने ओ पॉइंट दिया, ओ बी, ओ ए बी। ठीक है, ड्रा वेक्टर ओ ए वेक्टर ड्रा किया पैरेलल टू ए।
ए के पैरेलल एंड ए बी पैरेलल टू बी, और जो ए बी है वो बी के पैरेलल है, ये यहाँ लिखा बनाया हुआ है। तो सच दैट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर बी। तो जो अब इसका टर्मिनल पॉइंट है तो इसका इनिशियल पॉइंट है, तभी ज्वाइंट होएगा। तो ज्वाइन ओ बी को ज्वाइन किया है। देन द वेक्टर ओ बी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी एंड इज रिटन एज ओ बी। जो ओ बी है इन दोनों का सम है, क्योंकि डायरेक्शन ओ बी है। जो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, जो ये वेक्टर मिलके बना है तो ए प्लस बी वैक्टर बन गया आपका। सिंपल, दोनों को ऐड किया तो ओ बी आया। तो दस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ, तो इसको हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं ऑफ एडिशन एंड इज स्टेटेड एज फॉलो। If two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in order, then their sum is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। आगे है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, अब इसमें पैरेललोग्राम का वो जो ट्रायंगल में है ऐसे ही पैरेललोग्राम में है, उसमें दो ट्रायंगल बनती हैं। तो इफ़ ओ ए रिप्रेजेंटेड ए वेक्टर ए एंड ओ सी रिप्रेजेंट ए वेक्टर बी, जो ए वेक्टर इसको ओ ए है, जो ओ ए इसको हम ए वेक्टर, ये भी बी है और ये भी ए है, क्योंकि पैरेलल लाइन इक्वल होती है। तो वह है ओ ए वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ओ ए बी सी हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ। इनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, तो ओ ए और ओ सी वेक्टर है। एज ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्टेड बाय डायगोनल ओ बी। भाई ओ बी डायगोनल इसको रिप्रेजेंट करता है ऑफ द पैरेललोग्राम। 10 ओ जो ओ बी है वो क्या आएगा, ओ ए और ओ सी, जो ओ बी है जो, क्योंकि ये ओ सी और ओ ए ये दोनों ऐड होके क्या बन गया, ए प्लस बी। दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन है। इक्विवेलेंस ऑफ द टू लॉ बाय पैरेललोग्राम है। अब जो ओ बी है ओ ए प्लस ओ सी है, और जो ओ सी है ए बी के इक्वल है। तो ओ बी इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी आया है, तो ओ ए है ए वेक्टर प्लस ए बी है बी वेक्टर। तो दिस सो दैट द ट्रायंगल लॉ, तो इसको हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं जो हमने पहले किया है। एंड पैरेललोग्राम लॉ आर द सेम, और वही सेम पैरेललोग्राम लॉ है, क्योंकि वही ट्रायंगल लॉ बनता है। एक ट्रायंगल ये बनती है, एक ट्रायंगल ये बनती है। ये हम अगर ओ बी करोगे, ओ सी और बी सी करोगे, तब भी ये ए ही है यहाँ, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। और ये भी बी है, कौन से मेथड से कर लो आप, ये और ये ऐड होगा या ये और ये ऐड होगा। तो आपने ये एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ फिर कॉपी में करने हैं। थैंक्स।